जुर्म एक ऐसा दलदल है जो ऊंच नीच, जात पात, धर्म, मजहब कुछ नहीं देखता। इस दलदल में कोई भी कभी भी फंस सकता है। यह कहना कि सिर्फ गरीब और कमजोर इसका शिकार बन सकते हैं, गलत है। गरीब और कमजोर तो फिर भी अपने आप पर हो रहे अत्याचार की बात सबसे कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। पर अगर जुर्म का यह शिकंजा किसी कानून के रक्षक को ही जकड़ ले तो वो क्या करे? वो अपनी बेबसी किसे बयां करे, किसे बताए, किससे बांटे? ये रही आपकी चाबियां राठौर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी। अब आप जब चाहे शिफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू। वैसे एक बात बताइए, आप तो किसी कंपनी में काम करते थे ना, फिर अपनी प्रैक्टिस छोड़ के ये सब? शर्मा जी बहुत काम कर लिया, अब सोचता हूँ कुछ अपना काम करूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है भाई। अच्छा, सामान कब तक आ रहा है? ये फर्नीचर आज पहुँच जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वगैरह कल सुबह तक पहुँच जाएंगे। अच्छा। एक बात करनी थी आपसे। कहिए ना। वो कोर्ट का ब्रेक पीरियड चल रहा है और मैं डिबेंचर रिन्यूअल का काम कर रहा हूँ, तो ऑफिस के बाद 2-4 दिन थोड़ी भीड़ रहेगी, लेकिन सिर्फ 2-4 दिन। कमाल कर रहे हैं आप भी राठौर साहब। अरे भाई देखिए, अब आपको ऑफिस किराए पे दिया है तो ये सब तो होता ही रहेगा, और फिर ये तो घर की बात है। वैसे भाभी जी को कब ला रहे हैं आप घर पे? जरूर लाऊंगा, जरूर। अच्छा, तो कल तक आपकी डिबेंचर फॉर्म्स आ जाएंगे ना? जी हाँ, डॉक्यूमेंट्स के साथ ही डिबेंचर सर्टिफिकेट्स भी पहुंच जाएंगे। इसीलिए कल ज्यादा भीड़ भी होगी। हाँ, मैंने कहा ना कल आखिरी डेट है। तो फिर एक काम करते हैं ना, चाबियां मुझे दे दीजिए, जब आपका सामान आएगा तो मैं उसे अंदर शिफ्ट करवा दूंगा। नहीं, मैं कल सुबह तक आ जाऊंगा। कमाल कर रहे हैं राठौर साहब, कल आपके ऑफिस का पहला दिन है, आराम से ही ना 10 साढ़े 10 बजे। और फिर मुझे क्या करना है बताइए? वो आपका लड़का है मुन्ना, भाई सारा काम तो वही करेगा, मुझे तो सिर्फ सुपरविजन करना है बस। अब देखिए, सामान आप अंदर रखें या मैं रखवाऊं, बात तो एक ही है भाई, घर की बात है अब तो। आपकी शिफ्टिंग हो गई पूरी? हाँ, शिफ्टिंग तो हो गई है, मतलब फर्नीचर वगैरह पहुंच गया है। वो फाइल्स, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स और वो डॉक्यूमेंट्स कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। तो कल सुबह तू जल्दी चला जाएगा बेटा? नहीं माँ, वो अपना लैंडलॉर्ड ना शर्मा, वो कह रहा था मैं खुद ही शिफ्ट करवा दूंगा। क्यों? क्यों क्या? उसने कहा मैं शिफ्ट करवा दूंगा, मैंने कहा ठीक है। आप भी ना किसी पर भी भरोसा कर लेते हो। मालती, अब किसी पर तो भरोसा करना पड़ता है ना। तुम्हें पता कितना ख्याल रखता हूँ मेरा? कल बहुत देर तक बात करता रहा, अपना लीगल एडवाइजर बनाना चाहता है मुझे। अच्छा। आई एम सो सॉरी, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा। बस मैं 2 मिनट और दीजिए। मुन्ना, ये क्या, ये ताला लगा हुआ है ऑफिस में? वो क्या, शर्मा जी कहाँ हैं? हम यहाँ हैं। अरे शर्मा जी, ये क्या है, ताला लगा हुआ है? और वो मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रखवा दिया आपने? हाँ, हमने बहुत ध्यान से अंदर रखवाए राठौर साहब। तो ताला तो खुलवाइए ना, इतने सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। शर्मा जी, मुझे आपसे 1 मिनट बहुत जरूरी बात करनी है, आप मेरे साथ आइए। बातें बाद में होती रहेंगी ना, इतने लोग इंतजार कर रहे हैं, मुझे डिबेंचर सर्टिफिकेट्स बनाने हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए ना शर्मा बात जी। बहुत जरूरी है राठौर साहब, प्लीज। मैं कह रहा हूँ ना, बातें होती रहेंगी, प्लीज आप समझिए। प्लीज आप सिर्फ 5 मिनट वेट कीजिए प्लीज, मैं अभी आया। क्या लाइन में शर्मा जी, अरे बताइए तो सही, हम जा कहाँ रहे हैं? आप चलिए तो आइए। अरे शर्मा जी, क्या कर रहे हैं आप, बताइए ना। कहाँ? अदालत जा रहे हैं, आप चलिए प्लीज। शर्मा जी, लेकिन क्यों? देखिए राठौर साहब, मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ और हर फैसला सोच समझ कर करता हूँ। अब देखिए, एतबार तो अपनी जगह है। अब मान लो कल को आपने ऑफिस खाली नहीं किया तो मैं क्या करूँ? क्या? इसीलिए मैंने ये छोटी सी डिक्री फाइल की है। आप मेरे साथ अदालत चलिए और इस पे साइन कर दीजिए। ये देखिए। डिक्री? जी हाँ भाई, आपने कल को मुझे किराया टाइम पे नहीं दिया, ये ऑफिस खाली नहीं किया, तो फिर यही तो मेरे काम आएगी ना। लेकिन शर्मा जी, आपको ये मुझे पहले बताना चाहिए था ना। है, अब सब लोग वहां ऊपर मेरा इंतजार कर रहे हैं और आप। इसीलिए तो कह रहा हूं कि बहस में ज्यादा वक्त जाया मत करिए, मेरे साथ अदालत चलिए और इस पे साइन कर दीजिए, बस छोटी सी तो बात है। लेकिन इसमें तो लिखा है कि मैं 4 महीने से आपका किराएदार हूं और मैंने पिछले 4 महीने से आपका किराया नहीं दिया। क्या है ये? उसकी टेंशन आप मत लीजिए, है जी, आगे किराए में एडजस्ट कर लेंगे। अभी तो आप मुझे 4 महीने का यानी कि एडवांस 10,000 रुपए किराया दे दीजिए बस। शर्मा जी, मैं साइन नहीं करूंगा।
अरे राठौर साहब क्या कर रहे हैं आप? कितनी देर हो गई? ऑफिस तो खुली है। देखिए भाई साहब, आज ऑफिस नहीं खुलेगा। क्या? अरे सुनिए आप लोग, ये राठौर साहब क्या बोल रहे हैं कि आज ऑफिस नहीं खुलेगा? अरे अगर ऐसा था तो कंपनी से आपने कांटेक्ट क्यों लिया? हमें आज अगर डिफेंचर फॉर्म नहीं मिला है तो हम कंपनी से आपकी शिकायत कर देंगे। उसके बाद देखते हैं कि कौन सी कंपनी आपको कांटेक्ट देती है। हैं? हद कर दी, मजाक बना रखा है, कहते हैं कि ऑफिस नहीं खुलेगा। भाई साहब, ये मेरा लैंडलॉर्ड की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है, हम क्या करें? उससे हमें क्या? आज आखिरी तारीख है। बोलिए, अब क्या कहते हैं आप? क्या आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूं। चलिए चलिए। आइए आइए। अरे चलिए ना, ये गए और ये आए, बस 2 मिनट की तो बात है। बैठिए। चलो भाई। साल 1991 पुणे। विजय राठौर एक ईमानदार वकील थे जो बस अपनी प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान देना चाहते थे। पर पहले ही दिन शर्मा साहब ने उन्हें डिक्री दिखाकर चौंका दिया था। डिक्री एक अदालती फैसला होता है जो शर्मा ने राठौर के खिलाफ हासिल किया था। उस दिन अदालत में मानो कंसेंट डिक्री साइन करते हुए विजय राठौर ने फैसला कर लिया कि वो चुप नहीं रहेंगे। मैं तो आपसे पहले से ही कहती थी, किसी पर यूं ही भरोसा नहीं करना चाहिए। खैर छोड़िए, बात खत्म होगी ना। जिसकी बुराई उसके साथ। आपने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खा लीजिए ना। कुसुम बेटा, स्कूल नहीं जाना क्या? जल्दी चल, हम लोग लेट हो रहे बेटा। बाय पापा, बाय मम्मी, बाय। मैंने सोच लिया मालती, क्या? अगर मैं खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता तो अपने क्लाइंट्स की क्या हिफाजत करूंगा? कल उन्हें पता चलेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं चुप रहा तो मेरे क्लाइंट्स का क्या भरोसा रह जाएगा मुझ पर मालती? तो क्या करेंगे आप? तुमने डिक्री पढ़ी है ना? उसमें शर्मा ने तुम्हें और मम्मी को पार्टी टू द क्राइम बनाया है। तो उसने सोचा होगा ऐसा करके वो मुझ पर ज्यादा प्रेशर डाल सकता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसकी बेवकूफी उसे बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि मेरे एग्रीमेंट में तुम्हारा और मम्मी का कोई नाम तक नहीं है। मालती, अब तुम दोनों उस पर केस करोगी और वो केस लड़ूंगा मैं। क्या है ये? क्या है ये? आपने मुझ पर केस किया? मैंने नहीं किया, मेरी बीवी ने किया। अरे एक ही बात है राठौर साहब, चुपचाप अपनी प्रैक्टिस करो, वरना जितना ऊपर उड़ोगे ना धम से जमीन पे गिरा दूंगा, बता रहा हूं। आप चलिए यहां से। क्या? आउट जाइए। और आप शायद भूल रहे हैं कि आप इस बिल्डिंग के मालिक नहीं हैं, आप भी किराएदार ही हैं। और तुम मेरे किराएदार हो, जब चाहे उठा के बाहर फेंक सकता हूं। मेरे पास डिक्री है और उस डिक्री को मैं कोर्ट में चैलेंज कर चुका हूं। मैं बता रहा हूं, मैं ये ऑफिस खाली नहीं करूंगा। देखता हूं, देख लूंगा। चलिए। अरे तेरे जैसा बहुत किया मैंने। और यहाँ से शर्मा ने राठौर को धमकाना और हर तरह से परेशान करना शुरू किया। घर पर रात को थ्रेटनिंग कॉल्स, अचानक बिजली या दफ्तर का फोन कट जाना। राठौर ने कई बार पुलिस में कंप्लेन भी की, पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। आखिर राठौर उस बिल्डिंग के मालिक एसके सिंह से मिले। अच्छा, इतनी बात बढ़ गई? सिंह साहब, आप तो इस बिल्डिंग के मालिक हैं, आप शर्मा के खिलाफ कोई केस क्यों नहीं करते? देखिए राठौर साहब, मेरे पास इस शहर में कई बिल्डिंग हैं और वैसे भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने का समय है नहीं मेरे पास। ये आपका मसला है, आप ही सुलझाइए। आप कहे तो मैं अपना केस वापस ले लूं। अरे, आप अपना केस को वापस लेंगे? बल्कि मैं तो कहूँगा आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अगर ये शर्मा का बच्चा अगर कोई हरकत करे तो उस पर 2-4 केस और ठोक देने चाहिए। निकाल बाहर करिए बिल्डिंग से। जी जी बिल्कुल, मजाक बना रखा उसने। ठीक है सिंह साहब, मैं चलता हूं। चिंता न करिएगा, मैं आपके साथ हूं। हाँ सिंह साहब, वकील कहे तो ठीक है, आप शर्मा पर केस क्यों नहीं कर देते? अरे गुप्ता जी, आप समझते क्यों नहीं हैं? इससे वैसे भी देखिए अदालतों के चक्कर लगाने का समय है नहीं हमारे पास। और दूसरी बात ये कि इससे 50 सवाल और खड़े हो जाएंगे।
इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई और एसेट्स क्या क्या है। और जब ये केस कर ही रहा है तो लड़ने दो दोनों, फायदा तो हमें ही होगा। हेलो। तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया बेटा। मम्मी से कहो कि सिटी हॉस्पिटल में उनकी लाश पड़ी है, आकर ले लो। क्या? अच्छा, हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मामा, मामा, दादी, सब क्या हुआ? मम्मा, फोन पे डैडी का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा था? कहाँ से बोल रहा था? कौन से हॉस्पिटल में है वो? क्या तो बताओ मुझे। इनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कौन से हॉस्पिटल में है वो? आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे हुआ क्या मालती? फोन। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? ठीक तो है ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हुआ क्या है? बता बेटा, बता। वो फोन आया था कि आपका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? किसका फोन आया था? वो कह रहा कि आपकी लाश? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? हेलो। इस बार तो सिर्फ धमकाया है, अगली बार सचमुच लाश पड़ी होगी तेरी किसी हॉस्पिटल में। हेलो, हेलो, तेरा हरामजादे, हेलो, सामने आ, हेलो, हेलो। किसका फोन है बेटा? पापा, किसका फोन है? बताओ बेटा। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो सिर्फ झूठा फोन ही किया था ना, पर तुमको कैसे पता कि वो फोन शर्मा जी ने ही किया था? देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि माहिती है मेरे को, तुम शर्मा जी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाना चाहता है, पर क्या है अभी यहाँ पे कोई है नहीं, अभी जाओ यहाँ से। अरे मुझे FIR लॉन्च करवाना है, कितनी बार मैं चक्कर लगाऊं यहाँ के, मेरे पास आने का टाइम नहीं है। तुम्हारे पास टाइम नहीं है? हम लोग यहाँ पे बेकार बैठा हुआ है। हाँ, अभी जाओ यहाँ से, बाद में आना, अभी कोई नहीं है यहाँ पे। चलो जाओ ना यार। अच्छा, एक बात बताइए राठौर साहब जी। जब आपको उस दफ्तर में इतनी परेशानी हो रही है तो दफ्तर छोड़ क्यों नहीं? बस मैं ऐसे ही कह रहा हूं, वैसे आपकी मर्जी। देखिए, आप मेरी कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए। वो आदमी अब मुझे हरास करने लगा है, मेरे घर में थ्रेटनिंग कॉल्स आने लगे हैं। हाँ हाँ, सुना सुना, सब सुन लिया मैंने। वैसे आप जाएं, मैं इंक्वायरी करूंगा। अब मैं कब पता करूं? वही वक्त तो लगता है ना किसी भी चीज के लिए। इंक्वायरी पूरी होती ही मैं आपको खबर कर दूंगा। ओके? राठौर को पुलिस के इरादों पर शक होने लगा। उन्होंने फिर भी कोशिशें बंद नहीं की। वो लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते रहे, पर कई महीनों तक कुछ नहीं हुआ। राठौर साहब, अगर बुरा न माने तो एक बात पूछूं आपसे? आप पूछिए। देखिए, मैं आपको अपना केस दे रहा हूँ, लेकिन खुद आपका एक केस चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप मेरे केस को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें। कैसी बातें करते हैं लालजी भाई? अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो... देखिए, बात भरोसे की नहीं है। देखिए, आज कोई भी क्लाइंट आपसे मिलने से पहले 2 बार सोचेगा, फिर महीने में 15 दिन तो आप अपने केस में उलझे रहते हैं। साहब, क्या हुआ मुन्ना? वो शर्मा जी है ना? क्या हुआ शर्मा साहब को? गुजर गए साहब। राजगोपाल शर्मा के अचानक देहांत से राठौर को लगा शायद मामला खत्म हो गया और उनके सुपुत्र शील कुमार के हाथों इस मामले का कोई न कोई निष्कर्ष निकलेगा। अरे मुन्ना, तू बाहर बैठा है? ये ताला किसने लगाया? सर, हमने लगाया है ताला।
हमने लगाया है ताला। क्या करेगा तू? मेरे बाबूजी ने कहा शील पुत्र केस मत हारना, ये ऑफिस अब कभी नहीं खुलेगी। क्या बात कर रहे हैं आप? है कौन? मैं पूछ रहा हूँ कौन है? इसको पकड़। आप क्या कर रहे हैं? चल यहाँ से, चल। क्या कर रहा है? आप लोगों को तमीज नहीं है? क्या कर रहे हैं आप? You can't do this to me. आपको तमीज नहीं है? किससे बात कर रहे हैं आप? पता आपको? तेरे को बोला ना निकल यहाँ से, तो निकल। ज़्यादा बात नहीं करने का। ले, भाई ने क्या बोला? निकल बोला तो निकलने का क्या? ये तो पूरा घुसा देगा अंदर। चल, ये देख क्या? चल, चल। निकल। क्या हो गया सर? सर क्या हो गया? आप ठीक थे ना सर? खड़े सर, आराम से। राठौर फिर पुलिस के पास गए और बताया कि उन्हें ऑफिस में घुसने नहीं दिया जा रहा है, पर इसके बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। कई दिनों तक राठौर को कॉरिडोर में बैठकर प्रैक्टिस करनी पड़ी। आखिर उन्होंने अदालत में एक पिटीशन फाइल की पुलिस के खिलाफ। 1 साल से ज्यादा हो गया है सर। मैं जब भी जाता हूं कह देते हैं इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग सर। मेरे घर में थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं, मुझे मेरे ऑफिस में नहीं घुसने दिया जा रहा है, और उस दिन मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया गया सर। मेरे क्लाइंट्स मेरे केस विड्रॉ कर रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई नया तमाशा, और पुलिस है कि कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। मिस्टर राठौर, डोंट लूज योर हार्ट। दिल छोटा मत कीजिए। अगर आप जैसे लोग हार मान जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। यह अदालत पुलिस को हिदायत देती है कि मिस्टर राठौर का ऑफिस खुलवाया जाए, उनकी कंप्लेंट रजिस्टर की जाए, और जो भी जरूरी कार्रवाई है वो जल्द से जल्द की जाए। इस हिदायत के बाद राठौर का ऑफिस तो खोल दिया गया, पर शील कुमार शर्मा के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ हाँ, जानकारी है, मुझे है जानकारी। अदालत ने कार्रवाई करने की सख्त हिदायत दी है, वो तो हम कर ही रहे। अगर आप कार्रवाई करते तो शर्मा के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन जरूर लेते। यार तुम बहुत जल्दी करते हो। माना कि तुम वकील हो तो क्या हुआ? क्या हो गया? तुम्हारे कहने पे किसी शरीफ आदमी को ऐसे जाके पकड़ लूं? आप एक्शन लेंगे या नहीं? नहीं लूंगा। लूंगा ना, क्यों नहीं लूंगा? जरूर लूंगा। सबूत मिल जाएगा तो लूंगा, है ना? अदालत की हिदायत के बावजूद अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो यह सरासर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। अदालत पुलिस को 30 दिन की मोहलत देती है। 30 दिनों में डिटेल रिपोर्ट अदालत में पेश हो जानी चाहिए। आखिर ना चाहते हुए भी पुलिस को एक कदम आगे बढ़ाना पड़ा और इंक्वायरी करनी पड़ी। दबाव में आकर की हुई इंक्वायरी से भला क्या निकलकर सामने आता? रबिश, व्हाट इज दिस? वेयर इज FIR? योर ऑनर, वो पुलिस को मालूम होना चाहिए कि अदालत में FIR के बगैर रिपोर्ट पेश नहीं की जाती। दिस इज जस्ट अ वेग रिपोर्ट। अदालत पुलिस डिपार्टमेंट को फिर से हिदायत देती है कि एक कंप्लीट रिपोर्ट जल्द से जल्द अदालत में पेश करें। पुलिस मानो अदालत की हर हिदायत को नजरअंदाज करती रही। कई साल और गुजर गए, पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी तरफ शील कुमार शर्मा और उसके पिता राजगोपाल शर्मा के खिलाफ दायर किया गया केस अब भी चल रहा था। शील कुमार शर्मा किसी न किसी बहाने से राठौर को परेशान करता, धमकी देता रहता। पापा, पापा, बोलो बेटा। आप जानते हैं, आज मैंने लॉ जर्नल में एक कमाल की कहानी पढ़ी। उसमें एक गरीब आदमी, बिल्कुल ही बूढ़ा, लाचार, पूरी तरह से लूटा हुआ। आप जानते हैं पापा, उसने पूरे 22 साल तक केस लड़ा। उसने हार नहीं मानी। हमें ये केस लड़ते हुए
सिर्फ 8 साल हुए हैं पापा। हम ये केस नहीं हारेंगे ना पापा? हम ये केस नहीं हारेंगे, कभी नहीं हारेंगे। राठौर ने आखिर हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन फाइल की और 19 मई 2002 को हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। सेशंस कोर्ट की हिदायत के बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक बार नहीं बल्कि कई बार। मिस्टर राठौर का कहना यह भी है कि वो इस ऑर्डर के साथ कई बड़े अफसरों से भी मिले। The court will like to know what the police department is doing. Issue a show cause notice to the state and Inspector Iyer of Mangal Chowk Police Station. पुलिस डिपार्टमेंट को इसका जवाब देना ही होगा। नौ साल की लड़ाई के बाद राठौड़ को कुछ उम्मीद नजर आने लगी। शो कॉज नोटिस का अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया। शील कुमार शर्मा के खिलाफ सेक्शन 441 और सेक्शन 443 के तहत क्रिमिनल ट्रेसपासिंग और सेक्शन 503 और 506 के तहत क्रिमिनल इंटिमिडेशन के चार्जेस लग सकते हैं। अब पुलिस को एक्शन जरूर लेना होगा। कई बार हम अपनी उम्मीद को मरता हुआ पाएंगे, पर हिम्मत मत हारिए, क्योंकि बहुत अंधेरे के बाद जो उजाला आएगा वो आपकी ही नहीं, आपके आसपास की कई जिंदगियों को रोशन करेगा।